राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री इंदुलेखा जी की, उनकी परिकरी वृंद सखी वृंद की, श्री राधा रानी की, जमुना पुलीन की, जय जय श्री राधे। सहज सोज जय सिय बनी, तैसिय सहचरी संग, श्यामा श्याम निकुंज में, खेलत होरी रंग। श्यामा श्याम श्यामा श्याम निकुंज में, खेलत होरी रंग। सहज सोज जय सिय बनी, तय सिय सहचरी संग। थोड़ा सा इनका जो पिछला जो प्रसंग है, मैंने जो थोड़ी सी भूमिका है, क्योंकि ये जितने भी पद हैं ना, इनके पीछे सेवा सुख का प्रसंग है। क्योंकि सेवा सुख के अंतर्गत ही, अष्टकालीन लीला के अंतर्गत ही ये जो सेवा सुख है बिलसाया जाता है। या तो होरी खिलाई जाएगी, होरी की जो लीला होगी, या तो श्रृंगार के बाद होगी, श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग, श्रृंगार भोग के बाद फिर आरती जलवार के पान करती हैं, प्रणाम करती हैं, उसके बाद पुनः
वन विहार में पधरावनी कराती हैं और वहीं पे सहचरी बिंद जो सखियों का मनोरथ है अपनी बगीची में या सरोवर पे या जमुना पुलिन में या और अन्य ठौर पे प्रिया प्रीतम को होरी खिलाने की समुचित व्यवस्था कर रखी हैं और फिर प्रिया प्रीतम को बड़े आदर पूर्वक वहाँ पधरावनी कराती हैं और भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को होरी खिलाती हैं। तो ये जो महावाणी जी में जो पहली होरी की लीला है ये उत्थापन के बाद है। देखो प्रिया जो यहाँ की साम्राज्ञी हैं और प्यारे सम्राट हैं, प्यारे राजा हैं, प्रिया जो रानी है। तो कोई ऐसे हल्के फुल्के थोड़े नहीं है कि तुरंत चल के होरी खेल दी, ऐसा नहीं। यानी बहुत एक ठाट बाट से प्रिया प्रीतम कोई भी कीली करते हैं, कोई भी रसास्वादन कर रहे हैं, रस राज हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, भांति भांति से रसमय कलोल कर रहे हैं, लेकिन किसी कमी में, अभाव में, गरीबी में, जल्दी जल्दी में ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी ही ताको सब ठाट पाट घाट अघटारी असत सतादि परावर के प्रचारी विविध विशेषण विचार वक्तारे। मैंने वक्ताओं ने, भगवान सुखदेव जी वक्ता हैं, वेद व्यास जी वक्ता हैं, वाल्मीकि मुनि जी वक्ता हैं, देवर्षि नारद जी, श्री सनकादिक जी, उद्धव जी, मैत्रेय जी और जो बड़े बड़े जो संत महात्मा ऋषि मुनि हो गए। कह रहे विविध विशेषण, बहुत प्रकार के विशेषण से प्रिया प्रीतम को इन महानुभावों ने विशेषित किया है। इनकी केली शोभा माधुरी महिमा का वर्णन किया है। विविध विशेषण विचार बकतारी किंतु वर्णत है बानी जाहि मति अनुसारी। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना उन्होंने वर्णन किया है, जितना जो कर पाए उतना किए हैं। किसी ने पूरी इनकी लीला को, पूरी लीला तो प्रिया जी भी नहीं गा सकती, प्यारे श्याम सुंदर भी नहीं गा सकते, क्योंकि जिस दिन गा देंगे ना तो फिर तो परमात्मा मुट्ठी में हो जाएगा, सीमित हो जाएगा ना, और ईश्वर सीमित नहीं है। न इनकी नाम की महिमा सीमित है, न इनकी रूप माधुरी सीमित है, न इनकी दयालुता, न इनकी कृपालुता, न माने कोई भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, कोई भी चीज़ें इनसे जो संबंधित है वो निःसीम है, अलौकिक है, लोकोत्तर है। तो घरी 4 दिन रहो जान के सहचरी आन जगह में। प्रिया प्रीतम मोहन महल में मध्याह्न काल के बाद अर्थात राजभोग की सेवा के पश्चात श्यामा श्याम मोहन महल में पौधे हुए हैं और बहुत सुंदर लीला रस का अभिवर्षण कर रहे हैं। और समग्र सहचरी बिंद जो हैं, जो सेवा पर हैं, वे अपनी अपनी कुंज से उत्थापन से पूर्व अपने तल्प को त्यागती हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होती हैं और सुंदर सेवा की सामग्री को अपने कर कमल में धारण करती हैं। जानते हैं बातें इसमें बहुत सारी हैं, ये ग्रंथ है ना। देखिए सत्संग कहीं भी होगा ना तो एक विषय पे सत्संग कहीं नहीं होता है, कभी नाम पे होगा, किसी का भी सत्संग आप देखना पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, कभी नाम महिमा पे होगा, कभी दयालुता पे, कभी साधन पे, कभी जमुना सेवन पे, कभी गंगा सेवन पे, कभी किसी संत का अनुभव होगा, किसी संत का चरित्र होगा, कभी कथा की महिमा होगी, कभी लीला की महिमा होगी, कभी ध्यान की महिमा होगी, कभी साधना की महिमा होगी, कभी किसी महापुरुष की कृपा की महिमा होगी, कभी किसी संत की सेवा की क्या महिमा है, गुरु की सेवा की क्या महिमा है। मैंने भांति भांति विषयों पर, कभी ज्ञान पे, कभी वैराग्य पे, कभी ध्यान पे, कभी किसी महापतित का चरित्र होगा कि देखो कैसी कृपा होती है भगवान की, कभी किसी ऐसे का होगा कि साधन करते करते उनके कल्पों व्यतीत गए, उनको दर्शन नहीं हुआ। माने देखो भगवान की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है भाई। तो सत्संग का जो विषय होता है ना वो अनेकों विषय होता है और सत्संग चलता है, उसमें जो सार बात है अपने काम की उसको ले लेना चाहिए। यही चालाक, चतुर और समझदार का काम है। तो अपने को जानते विशेष मतलब है भाई, पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ का अंत ना है, वाणी तो अनंत चित्त कहा दीजिए, लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो।
नाम लीजिए, चाहे उनकी सेवा कीजिए, उनका भजन कीजिए। तो बहुत सारी बातें हैं, तो हमें जो सार वस्तु है उसको ले लेनी है। सखी जन जो अपनी अपनी कुंज से सज धज करके और सेवा की सामग्री, चूँकि ये होरी का प्रसंग है तो सभी प्रियापतों को होरी खिलाने की जो सामग्रियाँ हैं, जैसे अबीर है, गुलाल है, पिचकारी है, केसर की नीर है, इत्रसार है, भूखा बंधन है, ये अपने थार में सुंदर सुंदर पात्रों में सजा सजा करके रखी हैं। कहने का मतलब सेवा की सामग्री को अपने कर कमल लेती हैं, माला धारण करती हैं, मुखवास तांबूल लेती हैं और मुख कमल को अपने दिव्य जो दर्पण में अवलोकन करके और पुनः नख से सिख पर्यंत तक अपनी माधुरी देख के फूले नहीं समाती हैं और एक लीला कमल लेती हैं और दाहिने कर कमल में जो सेवा की सामग्री की थार है और वाम कर कमल में वो जो अर्ध विकसित जो लीला कमल है उसको लेकर के और नित्य पुलक चाल से अपने कुंज से निकलती हैं और अपने गुरु रूपा सखी के पास आती हैं। गुरु रूपा सखी के पास आकर के उनको प्रणाम करती हैं और उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः हमारी जो हितु हरि प्रिया सखी जी हैं उनके पास आती हैं, उनकी कुंज में, और दोनों सखी मिलकर के बहुत अच्छी तरह से उन सखियों की सेवा करती हैं। प्रिया जी को जो प्रसाद लाई हैं उनको भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उनकी दोनों की आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं। फिर दक्षिण की तरफ अग्रवर्ती रंग देवी जी को जो कुंज है उसमें सखियों की भीड़ है, ये भी पहुंचती हैं और वहाँ के जा कर के उनके बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं और चरणों में सिर झुकाती हैं, कुछ उनको भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, माला पहराती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, चरण पलटती हैं, चरण रज को नेत्र से लगाती हैं और इतने में वो तैयार ही बैठी हैं। वो तो प्रतीक्षा ही कर रही थी सखी जन सब एकत्र हो जाएं फिर हम चलें सेवा में। फिर कहती हैं कि हे सखी वृंदो, देखो प्रिया प्रीतम को होरी खिलाना है और यथाशीघ्र चलो, कि जिसमें कोई विलम्ब न हो जाए, कोई देर न हो जाए। यथाशीघ्र चल के और भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम को आज श्री इंदुलेखा जी के बाग में नूतन ढंग से होरी खिलाना है प्रिया प्रीतम को। तो इस उमंग में भरी हुई सखीवृंद उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, ईशान कोण से, अग्नि कोण से, नैऋत कोण से और वायव्य कोण से लाखों लाखों की तादाद में सहचरविंद पधारती हैं गाती बजाती हुई। और यहाँ आकर के प्रिया प्रीतम का जो दिव्य मोहन महल है उसमें आकर के सखी एकत्र होती हैं, मिलनी होती है, पुनः यथास्थान ग्रहण करती हैं और श्यामा श्याम की बहुत सुंदर माधुरी अवलोकन करती हैं। एक ही पंक्ति स्मरण कर लीजिए। करत है केली दो कंठ भोज मेली के, कर है केली दो कंठ भोज मेली के, जोरी चक्रवार्तिनी, जोरी चक्रवार्तिनी, कनक मार कततनी, जोरी चक्रवार्तिनी, कनक मार कततनी। करत हैं केली दो, आ करके और एकत्र हुई हैं यथास्थान ग्रहण करके। और जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो देख रही हैं कि कोटि रति सजनी, कोटि विद्युल्लता को तिरस्कार करने वाली उज्ज्वल कलेवरा मृग नयनी प्रिया जो गौरांगी लाडली जो रसिक शेखर लाल जो केशन दिव्य पर्यंक पे विराजमान, और दोनों उन्मत्त परस्पर की रूप सुधा को पान करते हुए और दोनों करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी, कनक मरकत तनी। प्रिया जो गौर कलेवर वाली हैं और मरकत मनी शामरो
प्यारे श्याम सुंदर का कलेवर जो है नील और हरित दोनों का जो एक सम्मिश्रण का जो रंग होता है मरकत मणि जैसे, ऐसे दिव्य कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर किशोरावस्था वाली उनकी देह, और उससे दोनों जो है भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही रस पिए प्रेम रस पिए, बहुत सुंदर देत परस्पर प्रीतम प्यारी चित्रित की नेमुख। ऐसी सुंदर सुंदर बहुत सुंदर सुंदर झांकी है, दोनों के धरों पे हंसी है, दोनों प्रसन्न बदन है और आलस्याक्रांत विलोचन है, सुंदर बगृत केशावली है, दर्शन करती हैं फूले नहीं समा रही हैं। फिर घरी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगा में, श्री हरिप्रिया सुखद से जियाते सुमनासन पदरा में। फिर महल में प्रवेश करती हैं, प्रिया प्रीतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, मसंद लगाती हैं पीछे बाईं ओर दाईं ओर, और दर्पण दिखाती हैं। प्रिया जो कि सुंदर भुजलता है, देखत ही रहिए कहा कहिए हे मनहरनी लाल बाल छवि, कह रहे हैं कि सखी देखत ही रहिए, इनकी माधुरी तो बस देखते ही बनती है, देखते ही रहो, क्या कहोगी, जैसी है वैसी कह नहीं पाओगी, वैसी वाणी व्यक्त कर ही नहीं सकती, ऐसी इनकी अलौकिक छटा है, अलौकिक शोभा है। तो केवल और केवल नित्य रूप प्याले से इनको पान करो और कृतार्थ हो, वो जीवन का नेत्र का लाभ लो, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। तो पास में आकर के और कैसा अद्भुत सौभाग्य होगा, प्रिया जो का जो अजान भुज दंड है उसको जो चंदन की खुशबू निश्रित हो रही है, केसर की कमल की स्वाभाविक नैसर्गिक उससे खुशबू निकल रही है उनको, और अतिशय सुकुमार कोमल उनको चाँपती हैं, संवाहन कर रही हैं भुजाओं को। प्यारे के भी जो भुज दंड है, उनके चरण कमल हैं, उनको चाँपती हैं, अलकावली सुधारती हैं, अपनी जैसे उंगलियों को उसमें पधरा करके, और जो उलझी हुई अलकावली है ना उनको सुधारते, वो स्निग्ध हैं, तैल फुलेल से सुवासित हैं, अतिशय कोमल कोमल हैं, छल्लेदार वो केशावली हैं, बहुत सुंदर उनकी छटा है। जैसे संभालने की कोशिश करती हैं तो वो फैल जाती हैं, माने सिमटने में नहीं आती हैं, फिर बलिहार लेती हैं और दोनों की मुस्कान को पान करती हैं, उनकी मधुर मधुर चेष्टा दर्शन करती हैं। फिर समय पा करके दोनों के जो है वस्त्र आभूषण को सुव्यवस्थित करती हैं, दोनों को दर्पण दिखाती हैं, दोनों अपनी छटा दर्शन करते हैं, भारी संकोच भी होता है लल्लना को। उसके बाद प्रिया प्रीतम को यहीं बगल में सुंदर चौकी पे विराजमान करके और सुंदर अब उत्थापन की भोग की तैयारी करती हैं। जिन्हें प्रियालाल चौकी पे विराजमान होते हैं तो वहाँ भी सुंदर मस्तनाज लगाती हैं, नीचे चरण पीठिका उस पर चरण को बजराती हैं प्रिया प्रीतम के, और सामने सुंदर चौकी बिछा करके उस पर बिछैया बिछा करके उत्थापन की जो भोग सामग्री है वो ले आकर के बड़े आदर पूर्वक बजराती हैं। प्रिया प्रीतम के कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और मुख कमल पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, और जो नैवेद्य है अब प्रिया प्रीतम से निहोरा करती हैं कि हे प्रियालाल, आपके उत्थापन की ये जो सामग्री है सखियों ने बड़े प्रेम से निर्माण रचना करके लाई हैं, कृपा करके आप इनको आप स्वीकार करें, उनका मनोरथ पूर्ण होगा। तो प्रिया प्रीतम बड़े आदर पूर्वक इनकी बातों को सुन करके, और वैसे बड़ी आतुरता से जैसे भूख लगी हो वैसे प्रिया प्रीतम बड़े क्षुधित होकर के तृषित की तरह सुंदर सुंदर जो पकवान हैं व्यंजन उनको आरोगते हैं। आरोगत दो वो अलबेले कहीं न परत हित की हितवाई। सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, प्यारे उनमें से लेते हैं, प्रिया जो खवाते हैं, शेष जो रह जाता है प्रिया जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और मनोहार कर करके खवाते हैं।
फिर प्रिया जो भी अपने उनको उच्छिष्ट प्रदान करती हैं। फिर सखी जन जो हैं प्रिया प्रीतम को बारी बारी से कोई मोदक खवा रही हैं, कोई सुंदर लड्डू खवा रही हैं, कोई सुंदर जो है पकौड़ियाँ हैं वो खवा, मतलब जो सलोनी चीज़ें हैं, और तरह तरह के फल भी हैं, मेवा भी हैं, और रुचि देख करके मनहार करके कबहूँ 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 बातन रस अटके, कबहूँ कबहूँ बातन रस अटके, चित परस्पर मृदु मुसिक्याई, चित परस्पर मृदु मुसिक्याई, और लेहु बलि जाऊं तनक तो, और बलि जाऊं तनक तो, सचरी करत निहोरी, चरी करत निहोरी, सहचरी करत निहोरी, सहचरी वृंद निहोरा करते हैं प्रिया जो आप ये ले लीजिए, अमुक अमुक जो वस्तु हैं, जो नैवेद्य हैं, वो प्रिया जो को लाल जो खवाती हैं। फिर सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, उसके बाद थोड़ी सलोनी चीज़ें खवाती हैं, और उसके बाद सुंदर मधुर अति रोचक अमृत अमृतवत बिच बिच बहुविधि बियसी बढ़ाई। तो ऐसी सरस जो मिष्ठान है वो खवा करके प्रिया प्रीतम को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं। और ये जो लीला है ना, जो ये उत्थापन के भोग आरोगने के समय की जो लीला है, तो मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। तो सखी हैं, सहचरी हैं, सहेली हैं, मंजरी हैं, सुंदरी जो हैं, ये महामुदित होकर के ऐसी लीला को देख रही हैं। और प्रिया प्रीतम की झांकी, सखियों की झांकी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुख देने वाली छटा छिटक रही है। फिर जल पिला के मुख धुलाती हैं, कर कमल मुख कमल धुलाती हैं। अपने अंचल से प्रिया जी के मुख, लाल जी के मुख कर कमल को पहुँचती हैं। उसके बाद झट प्रिया प्रीतम को यहीं विराजमान करके चौकी पे, और दोनों का भव्य प्रकार से श्रृंगार करती हैं। प्रिया जी को सुंदर लहंगा अंगियाँ फरिया धारण कराई हैं, और सुंदर बेणी संगोपन करती हैं, और पत्रांकन की सेवा करती हैं, और नख से इसी के पर्यंत तक, अनवट से लेकर चंद्रिका तक क्रमशः दान कराती हैं। और लाल जी को जो सुंदर पैजामी है, धोती है, जामा है, पटका है, और सुंदर पाग बांधती हैं। और उसके बाद जो पाग के ऊपर जो मुकुट आदि की जो सेवा होती है, तो इनको भी अंगुलियक से लेकर के मस्तक पे जो कलंगी, तोरा, चंद्रिका आदि जो है, मोर पिक्ष, नख से शिख पर्यंत तक इनकी भी भव्य प्रकार से सेवा करती हैं। और गंध से चरज करके दोनों प्रिया प्रीतम को माला धारण कराती हैं, नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, प्रिया जी को मुखबाज देती हैं, लाल जी को मुखबाज देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष प्यारे श्याम सुंदर खवाती हैं, दर्पण दिखाती हैं, और पुष्प बरसाती हुई। इतने में होता गया है कि जैसे दोनों का श्रृंगार हो जाता है, और दोनों को श्रृंगार चौकी पर से पुनः उठा करके, और प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर सिंहासन है, उस सिंहासन पे विराजमान करती हैं। और विराजमान करके दोनों की शोभा जो है ना, नख से शिख पर्यंत शोभा को थोड़ी पान करती हैं, क्योंकि सखियों का यही जीवन है ना, इनकी रूप माधुरी, इनकी छवि छटा, यही तो इनका सर्वस्व है। जीवत है सब देख दुहुन को, दोनों प्रिया प्रीतम को देख के जीती हैं, तो उन्हें इनकी शोभा पान करती हैं। इसलिए इतने में ही फूल सखी जी आती हैं, और वे आकर के सूचना निवेदन करती हैं कि हे हितु सहचरी, जो प्रिया प्रीतम को होली खिलाने के लिए श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी का मनोरथ है। अपने घाट पे यमुना पुलिन में बहुत सुंदर उन्होंने दिव्य मंडल, दिव्य होरी की कुंज
का उन्होंने निर्माण किया है, मैंने केली स्थल निर्माण किया है और समीचीन रूप से सुंदर होरी खिलाने की व्यवस्था की नहीं है दिव्य मंडल पे। अब बस कमी रह गई है, अभाव रह गया है, तो बस प्रिया प्रीतम पधारें और उनकी जो अभिलाषा है वो पूरी करें, बस यही कमी रह गई है। तो आप निवेदन करेंगे, समग्र तैयारी हो चुकी है, अब कृपा करके आप दोनों पधारें और उनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो ये बात हितु सखी जो कहती हैं और सुन करके प्रिया जो प्रीतम दोनों बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सखी सखी मोह बड़ो अभिलाख, सखी सच पूछे तो होरी खेलवे की तुम्हें बहुत अभिलाषा रहती है। होरी तो मुँह प्राणों से प्यारे लगे है, होरी का जो खेल है वो प्राणों से प्यारे लगे है। सुनते ही दोनों बहुत खुश होते हैं और सिंहासन से उतर के नीचे जो फर्श है उस पर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने वस्त्र आभूषणों को थोड़ा सही करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं और दोनों अंश भुजा दिए हुए पुनः जिस दिशा में सखी इंगित करती हैं उसी दिशा में पधारते हैं। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूले संग सोहे सहचारी, फूले संग सोहे सहचारी, अपने सब सोज समारी, अपने सब सोज समारी, को कर ढुरवती चौर सुठारी, को कर ढुरवती चौर सुठारी, को मोर छल लिए बीजनारी, मोर छल लिए बीजनारी, देखत देखत बन फूलवारी, देखत तेरे देरी देखत ये देखत ये देखत देखत बन फूलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, सुख आसन बैठे सुखकारी। समग्र सहचरी प्रिया प्रीतम को दिव्य पद पावरे देती हुई, पद पावरे बिछाती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई और बीच बीच में श्यामा श्याम की समुचित सेवा करती हुई और सुंदर वृंदावन की शोभा दर्शन कराती हुई, कौतुक दर्शन कराती हुई श्यामा श्याम को दिव्य स्फुलिन विभाग में ले आती हैं। और यहाँ जो सुंदर केली स्थल निर्माण किनी है, जो सुंदर मंडल है और दिव्य कुंज है और जो सुंदर ये दिव्य रचना जो सखियों के द्वारा जो की गई है, वो दर्शन कराने के लिए प्रिया प्रीतम को दिव्य मंडल पे ले आती हैं और मंडल पे ले आकर के श्यामा श्याम को दिव्य जो विलास की कुंज है ना, एरी सखी कमल कुंज के द्वार बिहरत बर सुकुमार री रंग होरी,
सुंदर कमल के फूलों से निर्मित दिव्य महल है। और मतलब उस कुंज में जितने भी कुंज के अवयव होते हैं कि छज्जे, दरवाजे, दीवार, भित्तियाँ जो भी हैं, सैया बिछैया, फर्श, सब कमल दल से रचित है। उसका नाम ही कमल कुंज है। तो कमल कुंज का दर्शन कराती हैं। और जो भव्य होरी खिलाने के लिए विशाल जो प्रांगण है, वहाँ जो सुंदर चौबच्चे बने हैं, छतरियाँ बनी है, ओटक बने हुए हैं, सुंदर गमले हैं, फूलों की लताएं हैं, और सुंदर जो परात, लाखों परातें भरी हुई हैं अबीर से, गुलालों से, पिचकारियाँ सजा के रखी हैं, बोका बरन है, मल्ला सजा के जो रखे हैं, कलश सजा के रखे हैं, पंक्तिबद्ध उनका बड़ा भव्य प्रकार से सखी दर्शन कराती हैं। और प्रिया प्रीतम दर्शन करके तो आनंद मग्न होते हैं। और भारी खेलने के लिए जो है वो त्वरा बढ़ती जा रही है। और पुनः जब दर्शन कर लेते हैं प्रिया प्रीतम, तो जो मंडल है, मंडल पर बड़ा सुंदर जो मंडल का फर्श है वो मणिमय फर्श है। और वहाँ मंडी में जो फर्श है, उसकी जो फर्श में बहुत बड़ा जो है कमल दल की आकृति बनी हुई है। माने जो कमल का जो दल है ना, वो बहुत विशाल कमल फर्श में बना हुआ है, मणियों के द्वारा भी उसमें वो उभरा हुआ है। तो जो केसर है, जो कमल की जो केसर होती है बीच वाली, उस पे प्रिया प्रीतम खड़े होते हैं। और वो केसर भी बहुत, कम से कम बहुत बड़ा है। वो जो केसर की जो आकृति है वो बहुत विशाल है। और 8 दल बने हुए हैं। वो 8 दल पे 8 सखी अपनी परिकर लेके खड़ी होती, प्रिया प्रीतम बीच में होते हैं। और वहीं पे चूंकि इंदुलेखा जी का ये सौभाग्य है, उनका मनोरथ है, तब नेक वो आगे आती हैं, अपनी परिकर जो परिकरी सखी वृंद हैं उनको लेके आती हैं और सुंदर बाजे बजवाती हैं। और झट बाजे बजवा करके और अपनी सखी से कहती हैं कि सखी हो, तुम पूजन की सामग्री लाओ। तो वहीं पे खड़ी हैं, सामग्री लेकर के एकदम पास में आ जाती हैं। और प्रिया प्रीतम बिल्कुल जो है वो सामने खड़े हैं। तो प्रिया जी के भाल पे नेक तिलक लगाती हैं, प्यारे के भाल पे तिलक लगाती हैं। प्यारी जी कपोल में सुंदर लाल गुलाल, पीत गुलाल, प्यारे के भी कपोल में थोड़ी सी सुंदर माला पहनाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और थोड़ी अबीर बुरकाती हैं, बरसाती हैं प्रिया जी पे और लाल जी पे। थोड़ी प्रिया जी को तामुल खवाती हैं, नहीं, और थोड़ी कुछ मिष्ठान खवाती हैं सुंदर प्रिया जी को, लाल जी को। थोड़ी जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुख वास देती हैं प्रिया जी को भी, लाल जी को भी। और तामुल खवाती हैं, थोड़ी फूल बरसाती हैं, थोड़ी केसर के छिड़काव करते हैं प्रिया जी पे, लाल जी पे। उसके बाद आप दोनों को अनुमति देते हैं कि हे प्रियालाल, अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक होरी खेल करके और सखिन के अभिलाषा को पूरी करें। हम सब सखियों की यही प्रार्थना है। प्रिया प्रीतम सुनते ही बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद इतने में होता है, अभी दोनों आमने सामने हैं ना, इतने में अब भाई होरी का खेल है, तो जितनी सखी हैं वो तो प्रिया जो की सखी हैं ना, प्रिया जो की सखी हैं। अब सखियां खेल के लिए बढ़ जाती हैं। श्री रंग देवी प्रिया जो लीनी, श्री रंग देवी प्रिया जो लीनी, चंपलता प्रीतम दिशि कीनी, यहाँ चंपलता प्रीतम दिशि कीनी। सखी सुदेवी प्रिया जो लीनी, सखी सुदेवी प्रिया जो लीनी। हो चित्रा सखी प्रीतम दिशि कीनी, हो चित्रा सखी प्रीतम दिशि कीनी। तो देखो सखी जो है ना, सभी बहुत पारंगता है। तो
सखी रंग देवी प्रिया जो लेनी। तो रंग देवी जो कि हजारों सखियां हैं, वो सबके हाथ में अबीर की थाल, मैंने सेवा की सामग्री है, गुलाल की थाल है। तो बहुत ही कि नृत्य के भाव से नृत्य दिखाती हुई, मानो ये पक्ष प्रिया जो का है, तो ऐसे सब बड़े नृत्य दिखाते हुए प्रिया जो की तरफ वो चले जाते हैं। और जो चंपक लता जी इधर वाली, वो प्यारे की तरफ यूं नृत्य दिखाती हुई अर्धवृत्ताकार वो प्यारे की तरफ चली जाती हैं। मैंने मान लो कि यहाँ विभाजक रेखा है, तो इधर के यहाँ ठाकुर जी खड़े हैं, इधर श्री जी खड़ी हैं, सब सखी गोलाकार खड़ी हैं। लेकिन जब विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो जिन जिन का नाम आता है वो उस पक्ष में मैंने खुशी मनाती हुई, नृत्य करती हुई, इतराती इटलाती हुई उस दिशा में चली जाती हैं। तो श्री रंग देवी प्रिया जो लेने इशारा पाते हैं, आज्ञा पाई, मैंने प्रिया जी की आज्ञा पाते हैं, भई लालन दिस। लालन के दिश में कुछ सखी हो गए, क्योंकि सखी प्रिया जो की हैं और प्रिया जो की सखी हैं, तो कहती कोई बात नहीं प्यारे, तुम 4 ले लो, 4 सखी हमारी ले लो और खूब बढ़िया से खेलो। 4 हमारे हम ले लेती हैं, 4 तुम ले लो। तो आज्ञा पाए, मैंने प्रिया जो की आज्ञा मिलते ही भई लालन दिस, कछु सखी खेल रचावन को, खेल रचना करने के लिए, खेल प्रारंभ करने के लिए। तो सुदेवी जो प्रिया जी की तरफ, रंग देवी जी प्रिया जी की तरफ, और चंपक लता जी चित्रा जी प्रिया प्यारे की तरफ, और ललिता जी और विशाखा जी प्रिया जी की तरफ, और तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी, इंदुलेखा प्रीतम दिस कीनी। हो निकसी निकसी हेरी निकसी निकसी हेरी निकसी ये निकसी ये निकसी निकसी दो भय दो प्रीतम श्याम प्रियातन गोरी, हे प्रीतम श्याम प्रियातन गोरी। अपनी अपनी सौजन लेनी, अपनी अपनी सौज लेकर के तो चारों सखी इधर और चारों सखी प्रिया जी की तरफ बढ़ जाती हैं। और मान लो प्रिया जी इधर, लाल जी इधर, और इस तरफ अनेकों सखी, हजारों सखी बैठी हुई हैं। सुंदर उनके लिए आसन कालीने हैं, वो सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, उस पर वो सुंदर वीणा लेकर के, मृदंग लेकर के इधर और इधर के तरफ भी बैठी हुई हैं। बड़े सुंदर सुंदर सखी हैं और महापारंगता हैं, वो बाजयंत्र कुशला हैं। और इधर अनेकों सखी हैं और इस दिशा में भी, और प्रिया जी की तरफ लाखों सखी, लाल जी की तरफ लाखों सखी। अब दोनों जब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, तो इस खेल में ऐसा होता है कि भाई कभी कभी प्रिया प्रथम रंग से पहले खेलते हैं, कभी कभी गुलाल से खेलते हैं, कभी कभी अबीर से खेलते हैं, और कभी कभी रंग में भी होता है कि कमोरियों से, या कलश में रंग है, या मल्ला में भर के मलरिया होती है ना जो मणिकुंडियाँ, उससे खेलते हैं। चाहे कभी कटोरी में रंग भर के खेलते हैं, कभी हाथ में बिलेपन जो अवलेह जैसा होता है उसको लगा करके एक दूसरे के मुख को मिटते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिचकारी में रंग भर के श्यामा श्याम खेलते हैं। तो कोई लीला कैसी है, मैंने अनेकों प्रसंग है इसमें, जो है वो पिचकारी से प्रियाव्रतम खेल रहे हैं। तो अब जो खेल है, प्रिया जो अपनी दिशा में, लाल जी अपनी दिशा में, तब यहाँ हरिप्रिया से जो वर्णन कर रही हैं कि सहज सौज जैसी बनी तैसी सहचरी शंख। सहज सौज कहने के तात्पर्य जितनी मधुर सौज सामग्रियां हैं और जो बहुत भव्य प्रकार से सजा करके सुव्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं, सजाई गई हैं, सहज सौज जैसी बनी और तैसी
सहचरी संग, मैंने बड़े ही कलात्मक ढंग से सजा करके एक पंक्तिबद्ध, बताओ लाखों लाखों सोने के कलश हैं, उनकी सुंदर नीचे एड़ई, मैंने जो पट्टा नहीं होता पीढ़ा सा पट्टा, उस पे उनको बड़ा सुंदर, उनके जितने कलश हैं उनको सुंदर चित्रकारी की गई है, गले में सुंदर माला है और सुंदर उनको विशाल विशाल उनका सुंदर सुंदर मोहड़ा है, उस पर चित्रकारी की गई है और पंक्तिबद्ध सजा कर उनको रखा गया है। और उसके बगल में सुंदर परातें रखी गई हैं, पिचकारियाँ रखी गई हैं, कमोरियाँ सजा कर रखी गई हैं, अबीरों की धारे, गुलालों की है। और गुलाल कोई एक ही रंग का नहीं होता है, 50 तरह के गुलाल हैं, अनेकों तरह के संचूर्ण हैं, भूखा बंधन है और अगर रगजा के चूर्ण हैं, चंदन के चूर्ण हैं, कुमकुम के चूर्ण हैं और तरह तरह के इत्र सार, मानो गुलाब की इत्र सार है, मोगरा की है, कदम की है, कमल की है, सुंदर फूलों की पराग को चूर्ण कर करके उनको सुंदर पराग है। वो सब जिसे एक तरह की नुमाइश होती है ना, बहुत सुंदर वहाँ प्रदर्शनी मानो लगी हुई है। और उसे दूसरी बात, कोई 10-5 में कैसे खेल होगा जी, लाखों सखी इधर हैं, लाखों इधर हैं, इतने बजावे वारी हैं, दर्शन करवे वारी हैं। तो अगर मानो 2 लाख हैं तो कम से 10 लाख तो कलश होने चाहिए ना सही भाई, गरीबी तो है नहीं वहाँ पे। तो बहुत सुंदर मैंने भव्य दर्शन, और सबसे दिव्य खुशबू जो है वो वातावरण सुभाषित हो रहा है कि कोई कृत्रिम चीजें नहीं है, सब अलौकिक। तो आगे वर्णन करनी है कि सहज सौंज जैसी बनी, कि जैसी जो खेलने की सामग्री है वो सहज है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन करने से चित्त नहीं भरता है। ऐसी ही तैसी सहचरी संग, और ऐसी ही सुंदर वेशभूषा से अलंकृत प्रिया प्रीतम बंठन करके नख से सिख पर्यंत तक भव्य दोनों का श्रृंगार है। प्रिया जो काव्य नख से बड़ी बड़ी आंखें, चंचल नेत्र में अंजन से अंजित है, नासापुट में वेशर है, नथ है, ग्रीवा में सुंदर माला है, भुजाएं सब आभूषण से आभूषित हैं, महावर मेहंदी से पत्रांकित, चरण कर कमल, मुख कमल और ललाट पटल, हृदय कमल, सब बहुत सुंदर आभूषण से आभूषित। ऐसे प्यारी सुंदर जो पैजामी, धोती और जो इसमें झोरी होती है ना, यहाँ पे जो झोरी फेंट बना रखी है अबीर गुलाल की, वो, और हाथ में बंसी है, बड़ी बड़ी आंखें अंजन से युक्त हैं, सुंदर मुकुट, कलंकी तोरा, मोर पीछ, पेच, चंद्रिका और इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर श्री टूटत। और ऐसे प्यारे जो है ये होरी खेलवे के लिए एकदम बन ठन करके तैयार हैं और मौका ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग, जैसे प्यारी श्यामा जो भी बनी ठनी हुई 16 श्रृंगार समलंकृता हैं, प्यारे भी नक्शे सिख पर्यंत तक श्रृंगार से समलंकृत हैं। और तैसी सहचरी संग, ऐसी सखी सहचरी वृंद भी सब सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। और सबका सार ये है कि सबके हृदय में होरी खेलने खिलाने का भारी उमंग है। और खेलत होरी रंग, सबसे पहले रंग से प्रिया प्रीतम होरी खेलेंगे और रंग से में भी पिचकारी में रंग भर करके खेलेंगे। तो अब आगे वर्णन कर रही हैं, श्यामा श्यामा एरिहा श्यामा एरिहा श्यामा श्यामा निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी, रंग भरे खेले होरी। श्यामा श्यामा निकुंज भवन में, श्यामा श्यामा निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी, रंग भरे खेले होरी। तैसी असंग सहेली
हरि तैसी सांग एरी तैसी सांग एरी तैसी सांग सहेली सुंदर सखी सहचरी गौरी सहचरी गौरी सखी सहचरी गौरी सहचरी गौरी। तो श्यामा श्याम निकुंज वन में रंग भरे, ये जो होरी का जो खेल है बड़ा अनुराग से ओतप्रोत है। माने प्रिया जो का जो प्रत्येक आचरण है और प्यारे का प्रत्येक आचरण है वो केवल और केवल रस से भरा हुआ है और परस्पर को सुखी करने वाला है। उसमें और कुछ भी किसी भाई दोष क्या कहेंगे, दोष नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कमी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। केवल और केवल एक दूसरे को अतिशय सुख के सागर में डुबाना, यही प्रयोजन है। श्यामा श्याम निकुंज वन में रंग भरे खेले होरी, माने प्रेम भरी होरी की खेली है, अनुराग से ओतप्रोत है। प्रत्येक चेष्टा में अनुराग ही छलक रहा है। और तैसी जैसी प्रिया जी की और लाल जी की जो जोड़ी हैं, किशोरावस्था वाली गोरी सांवरी, भारी उत्साहित हैं, ठीक और बनी ठनी हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। ठीक ऐसी ही तैसी माने जैसी श्यामा श्याम की जोड़ी सुशोभित हैं, वैसी ही सुंदर वेशभूषा से अलंकृत प्रिया प्रीतम की सहेली हैं। सहेलियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है, सखियों की मंडली है, सहचरियों की मंडली है, अंजरियों की मंडली है। वो समग्र सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को होरी खिलाने के लिए, उनके संग होरी खेलने के लिए आई हैं और भारी उत्साहित हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि रमक की उच्च कन उर्जन की लचन लंक चित चोरी। तो मान लो दाहिनी तरफ प्रिया जी की मंडली है, बाईं तरफ प्यारे की मंडली है, बीच में रेखा है। और इसमें बीच में जो मध्य वाली जो रेखा है, विभाजक जो रेखा है, वहाँ सुंदर दंड है, उसमें झंडा लगा हुआ है। एक सखी इधर खड़ी हैं, एक सखी इधर खड़ी हैं। उसमें निश्चित किया गया है कि देखो प्यारे के पक्ष की जीत हो जाएगी तो तुम झंडा को ऊपर उठा देना। और इधर वाली की मतलब वो प्रिया जो की तरफ की सखी हैं, उनकी है कि अगर प्रिया जो की जीत हो जाए तो तुम झंडा ऊपर कर देना, और जो हार जाए उसके झंडा नीचे झुका दिया जाएगा। भाई उनकी हार हो जाती है। उसमें है ना, अपनी महावाणी में है, एक वंश के बसन बधावो दो दल बीच रुपाओ, करी करी उठाव निधावो। उठा कर ऊपर उठा करके जैसे फहराया जाता है ना, और दौड़ के साबित करो कि अमुक पक्ष की हार हो गई है या अमुक पक्ष की जीत हो गई है। और सुंदर बीच बीच में वो होते ना जो नगारे बजाने वाले, वो सुंदर सुंदर चौकियाँ, अब जैसे वो विशाल विशाल चौकी हैं, उस पर नगारे रखे हुए हैं, और छोटी जो नगरिया होती है जिसको पटह निशान कहते हैं, तो इधर भी और इधर भी वो सखी बजा रही हैं वहाँ। और बाजंत्र बजाने वाली जैसी जैसी प्रिया प्रीतम की चेष्टाएँ जैसी मधुर मधुर होती हैं, कितने उत्साहित वो खेल रहे हैं, और एक एक चेष्टा को गान करेंगी और सुंदर मृदु बाजंत्र बजाती हुई, राग ताल से गाती हुई और आनंद वर्धन कर रही हैं। तो कह रही हैं कि रमक की उर्जन, रमक की झमकी उचकन उर्जन की। और प्रिया जो इधर से जो है सर्वप्रथम पहल करती हैं और मौका देख करके अपने दल से प्रिया जो आगे बढ़ती हैं, और रमकीली चाल, मैंने एक विचित्र ही चाल है ये, अद्भुत चाल है, आनंद में भरी हुई निशंक चाल है प्रिया जी की। और वे प्यारे के दल में प्रवेश कर रही हैं दौड़ती हुई,
विजय श्री हासिल करने के लिए, प्यारे को सराबोर करने के लिए। उसमें बहुत सुंदर झांकी है। राम की झामकी एरी राम की झामकी एरी राम की झामकी उच कनौरा जन की राम की झामकी उच कनौरा जन की लचन लंक चित चोरी लचन लंक चित चोरी निरखी थकित एरि निरखी थकित एरि निरखी थकित भयो मन मोहन के निरखी थकित मन मोहन को निवि बंधन डोरी निवि बंधन डोरी। तो प्रिया जी की सुंदर उनके जो अन्नवट है उसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं, पायल है, जेहरी है, नूपुर है, कटिकौंदनी है, बलय है, हरावली आदि हैं, मलावली हैं। ये जब आगे बढ़ती हैं तो सुंदर रमकीली चाल है, उचकन उर्जन की है और सुंदर जो आभूषणों के रौ हैं और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक प्यारे को सराबोर करने के लिए, विजय श्री हासिल करने के लिए प्रिया जब आगे चल रही हैं। और उधर होता क्या है कि लाल जी है ना, तो लाल जी को उनकी जो सखीजन है वो समझा रहे कि देखो प्यारे, तुम अधिक हमेशा तुम गफलत में रहते हो, माने अहंकार में रहते हो कि प्रिया जो हमारी संग कहाँ खेल पावेंगी, वो तो बहुत भोरी बारी हैं, सीधी सादी हैं, सुकुमार शिरोमणि हैं, मैं तो झटे विजय हासिल कर लूँगा, झट उनको सराबोर कर दूँगा। लेकिन जब तुम्हारे सामने आती हैं तुम देखते देखते पता ना तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है और तुम हार जाते हो और हम सबको नीचे कर देते हो, माने हम बार को निगाहें नीची हो जाती हैं। तो वही शिक्षा देखो प्यारे, ऐसे ऐसे खेलना है। तब तो प्रिया जी पहुँच गई उनके पास। रमक की झमक की उचकन उर्जन की लचन लंक चित चोरी। तो जो लंक कहते हैं छिणकटी प्रदेश को, तो लंक लचक लचके लचका में ऐसी सुंदर छिणकटी प्रदेश की लचकन है, उस पर सुंदर कटिकौंदनी है, श्रोणी फलक की शोभा है और सुंदर चरण विन्यास है और दाई और बाई इत लागत उत चंचल नेत्र प्रिया जी को ओ मतलब दृगबान से संधान के चित बितलियो चुराई, अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मधुमाधुरी या रूप की मुँह पे कही ना जाई। ऐसी सुंदर मानो तड़िल लता मानो कौंधती हुई वहाँ पहुँचती हैं। अब रसिक शेखर लाल जी के पास जब पहुँच गई हैं और इधर तक ही प्रिया जो कि जो हो रही है, वो सुंदर बोल रही हैं और प्यारे की जो सखी हैं, प्यारे और उनकी सखी वो तो अचंभे में पड़ी हुई कि क्या हो गया, अभी तो हम बस अभी तैयारी कर रही थी तब तक इन्होंने आक्रमण कर दिया। होता क्या है कि इतने में अपने को संभालते लाल जी तब तक निरखी थकित भयो मन मोहन को नीवी बंधन। प्रिया जो कि छिणकटी प्रदेश और जो फुंदने हैं ना, वो जो डोरी की फुंदने सुंदर रेशम के गुच्छे रंग बिरंग के, वो जो उरुप प्रदेश पे जो स्वाभाविक वे उछलते रहते हैं जब चलती हैं तो निरखी थकित भयो प्यारे की दृष्टि वहाँ पड़ती है। और थकित होने का मतलब आँखों का थकित होने का तात्पर्य कि विस्फारित नेत्रों से देखना। भाई हम लोग को स्वाभाविक है कि जो ये पलकें हैं ना स्वाभाविक खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं। और अभी जब प्रिया जी छिणकटी प्रदेश नाभि देश डोरी फुंदने और सुंदर जो लहंगे की जो छटा और
कृष्ण कट्टी प्रथुनतम किंकिनी व्रत कतली खंप। ये सुंदर छटा देखी है तो अब विस्फारित ने तो अचंभे में पड़े हुए ऋषिक शेखरलाल जी वही माधुरी देख भी लग जाते हैं। तो निरखी थकित एरिया निरखित भय निरखी थकित भय मन मोहन को थकित भय मन मोहन को निबि बंधन डोरी निबि बंधन डोरी। ये अति अनुराग एरिया अति अनुराग एरिया अति अनुराग बरी पिचकारी अति अनुराग बरी पिचकारी प्यारी पिय पर छोरी प्यारी पिय पर छोरी। जिमी लाल जी अचंभे में पड़े हुए हैं प्रियाजू की छिणकटी प्रदेश और जो सुंदर नीवी बंधन डोरी। तब तक प्रियाजी ने मौका दे करके और अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोड़ी। आप सामान्य अर्थ ऐसा ही ले लें कि प्रियाजू के कर कमल सुंदर रंग भरी हुई पिचकारी है। वो मौका देख के झट लाल जी के हृदय पे वो पिचकारी चला देती हैं, पिचकारी की धार छोड़ देती हैं और वो सब जो है उनके जो वस्त्र ये सब गीले 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 हो जाते हैं। लाल जी के अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी। दूसरी बात ये है कि प्रिया जो है मृगलोचनी सुंदर सुंदर उनके वो मतलब कमल नयनी है, आकर्णायत नेत्र हैं और कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी। जो कुटिल चितवन है वही मानव पिचकारी की धार है, माने प्रेम भरी चितवन है। तो कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी भरी रहसी रंगन सो भारी। बहुत सुंदर उसमें अनुराग रूप रंग माने नेत्र जो है वो अनुराग से भरे हुए हैं। ऐसी मधुर चितवन प्यारी जो प्यारी के ऊपर निक्षेप की है, पदराई हैं, डारी हैं और पैठी ही में चितवन पहनी। तो हृदय में जाकर के वो बिध जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। तो लाल जी तो रहत मन को बलहीन कर दिया है, बलहीन है। ऐसी मैंने पहली झांकी में ही रसिक शेखर लाल जी मैंने अभी कुछ करने की सोच ही रहे हैं, पहल करने की सोच ही रहे हैं, तब तो प्रिया जो का ऐसा प्रबल उनका आक्रमण है। ऐसी सुंदर उनकी छटा है, ऐसी सुंदर चेष्टाएं हैं, ऐसी सुंदर माधुरी है। उचकन उर्जन की लहंगे की फहरान, बेणी की बलखान, मधुर हंसी, ग्रीवा मटकन, मुख मटकन, कटी प्रदेश फुंदने डोरी और उचकन उर्जन की मालावली की जो आंदोलित होने की छटा और सुंदर पृथु निदम्ब कटियत छीन लगी न लगी सी लिफत रोजन भारे हो, डर डोरी जकरी शकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। और इसके बाद जो विशेष उन्होंने प्रहार किया है वो कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, वो पांग दृष्टि जो है रसिक शेखर लाल जी को एकदम बलहीन कर देती है। या अगर इसको नहीं करें आप मानेंगे तो चलो सुंदर पिचकारी है, सोने की मणि जटित है और प्रिया जो उनको प्यारे के ऊपर जो है पिचकारी की धार से उनको शराबोर कर देती हैं। अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी, रोम रोम रमी रहो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अनेकों बार मौका पाके प्रिया जो वह पिचकारी की धार से लाल जी को शराबोर कर दी। कभी मस्तक पे, कभी छाती पे, कभी भुजाओं पे, कभी उदर पे, कभी जगन मंडल पे
सब उनका जो है रोम रोम सराबोर हो जाता है। अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर, और इधर सखी जन हो, सखी से खेल रही हैं। प्रिया जी की सखी लाल जी से, लाल जी की सखी से, और लाल जी की सखी प्रिया जी की सखी से, वो जो है वो सुंदर गीत गाती हुई, बाजे बजाती हुई और सुंदर एक दूसरे पे प्रहार करती हुई, विविध सब पिचकारी से एक दूसरे को रंग डालती हुई एक दूसरे को सराबोर कर रही हैं। और पकड़ना, फिर उनको मिड़ना और भरना भराना, समझते हैं ना, वैसे ही भर रही हैं, भरा रही हैं, सराबोर कर रही हैं। और इधर प्रिया जो लाल जी के संग, तो लाल जी अभी तो सराबोर हो रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं मिला। प्रिया जी ने पहले ही खेल में रसिक शेखर लाल जी को सराबोर कर देनी है। अब कह रही हैं कि रोमा रोमा एरी हो रमी रयो रंग हमारा मेरा आनंद मंगन कोरी, आनंद मंगन कोरी। प्रिया जी के द्वारा जो रंग डाला गया है, पिचकारी के द्वारा जो धार के माध्यम से प्रहार किया गया है, उससे उनका रोम रोम शराबोर हो गया है। कहने के मतलब हृदय भी शराबोर, तन भी शराबोर, वस्त्र भी, तन मन मतलब दोनों भिज गए हैं। रोम रोम कह रहे हैं कि तन मन तो चलो कोई बात नहीं, जितने कलेवर में रोम रोम है ना, वे सभी आनंद मग्न हो रहे हैं। रोम रोम रम्य रहो रंग, माने महा अनुराग में प्रिया जी की जो चेष्टा है ना, अनुराग में चेष्टा है, मधुर चितवन है। ओ पैठी ही में चितवन पैनी, वो रोम रोम को आनंदित कर रही है, रोम रोम को सुख के माने रोम रोम में मानो जो प्रेम है वो घर बना के बैठ गया है। रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर ही अरे में भौन। तो सराबोर एकदम मग्न शिथिल हो रहे हैं, मैंने इतना ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ है, अकूत आनंद प्राप्त हुआ है। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि ये हो गई लीला पिचकारी से रंग बरसाने की, मैंने रंग की हो जाए। फिर उसके बाद मुसिकन नहीं, मुसिकन हसन अबीर गुलाल, फिर प्रिया जी मौका पा करके प्यारे के ऊपर गुलाल डाल रही हैं। सखी जो है ना, बगल में अनेकों सखी परात लेकर के खड़ी हैं, प्रिया जी के संग वो रहती हैं, परात लेकर के उसमें से प्रिया जी लेती हैं मुट्ठी खुलत। जब प्रिया जी हाथ में लेती हैं, मुट्ठी खोलती हैं तो बड़ा सुंदर इसमें से जो बरस रहा है, जो जैसे मीनार होती है ना, ऐसे धुंधर सी हो गई है। तो प्रिया जो अब नीला है, लाल है, पीला है, हरा है, अनेकों प्रकार के जो सुंदर गुलाल बरसाती हैं। तो एक तो प्यारे गीले हैं पहले से ही, उसमें सभी जो गुलाल जाकर एकदम सराबोर कर देता है। मुसिकन हसन अबीर गुलालन, फिर प्रिया जो अबीर बरसाती हैं, और ये सारी जो बातें हैं मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, उसमें सुंदर उनकी बिंबाधर की शोभा है और दंतावली की शोभा है, अधरोष्ट की सुंदर शोभा, अरुण दसनावली की जो उज्ज्वल शोभा है, तो ये भी है और वो भी दोनों है। तो मुशिकन हसन अबीर गुलालन मार मची, तो अब प्यारे भी सतर हो गए हैं। कोई अब उन्होंने देखा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो जैसे प्रिया जो गुलाल अबीर बरसा रही है, प्यारी बरसा रहे हैं, और उधर से भी अबीर गुलाल की वर्षा हो रही है। इधर प्रिया जी भी शराबोर, पिचकारी की धार उधर से भी चल रही है, प्रिया जी भी शराबोर हो गई हैं, और इनकी भी अबीर गुलाल से प्रिया जी शराबोर, और उधर लाल जी रंग से अबीर से गुलाल से शराबोर। और देखो संग में इधर भी लाखों सखी, इधर भी लाखों सखी, वो धूंधर मचा रही हैं। तो जैसे कोहरा छाता है ना, वैसे ही रंग बिरंग के जैसे आकाश में आडंबर छा जाता है।
बहु भांति न बाजे बजावे ये बहु बाजे बजावे ये बहु भांति न बाजे बजावे ये बहु भांति बाजे बजावे ये बहु भांति न बाजे बजावे रंगीले रंग भरी बहु भांति न बाजे बजावे रंगीले रंग भरी डफ में उपजे उपजावे ये में उपजे उपजावे ये डफ में उपजे उपजावे ये डफ में उपजे उपजावे ये डफ में उपजे उपजावे अनुपम रंग भरी डफ उपजे उपजावे रंगीली रंग भरी गुण गावई चौगुन चाड़ चढ़ी चितरंग भरी गुण चौगुन चाड़ चढ़ी चितरंग भरी लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी विविध अबीर गुलाल उड़ायो हो बरन बरन घन अंबर छायो। मैंने जैसे बादल छाता है आकाश में तो पीले गुलाब के बादल जैसे हरे गुलाल के, नीले गुलाल के, सफ़ेद गुलाल के, बैगनी गुलाल के, ककरेजी गुलाल के, सोसनी गुलाल के, हल्के हरे, हल्के लाल, हल्के पीले, हल्के नीले, ऐसे अनेक रंग बिरंग के आकाश मंडल में बादल सा गुलाल का आडंबर छा रहा है। विविध अबीर गुलाल उड़ायो हो बरन बरन घन अंबर छायो हो बरसा को कुछ बार न पारा दो घन दामिनी भय हैं उदारा। प्रिया जो दामिनी की तरह प्यारे घन की तरह मानो दोनों खेल रूप रस की वर्षा कर रहे हैं और ऐसा हो गया है कि अब पास में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक मानो एक कुंज सी बन गई है, मानो धुंधर की अबीर गुलाल की कुंज बन गई है। तो प्रिया मन जगमगान अंगन मणिभूषण निरख परस्पर मन लोभा। दोनों प्रिया एकदम पास में आ गए हैं, दोनों की जो एकदम सुंदर गिली गिली जो केस पास जामा धोती लहंगा फरिया सब जो अंगियाँ एकदम बिल्कुल सराबोर जगमगान अंगन मणिभूषण निरख परस्पर एकदम पास में आ गए और परस्पर की शोभा दर्शन करते हुए महासुख के सागर में सखी वृंद तो परस्पर में खेल रही हैं। तहाँ वर्णन कर रही हैं कि मुसिकन हसन अबीर गुलालन मार मची धुमोरी और तीन धूंधर में सोहत हैं। अब इसी धूंधर रूप कुंज में श्यामा से अत्यंत करीब में आ गए हैं और करीब में आते आते बिल्कुल जो है लाल कुलियो लगाए यही ऐसो ऐसे पियलियो है लगाए अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया बिलसावत। बहुत सुंदर यहाँ दोनों पास में आकर के एक दूसरे के भैया पास में आबद्ध हैं और महासुख के सिंधु में दोनों जो वो मग्न हो रहे हैं। बहुत देर तक सखी जन खेलती खेलती वो भी सुधि धारण करती हैं। फिर प्रिया प्रीतम के पास वो सखियों की मंडली आ जाती हैं और देखती हैं तो ये दोनों महासुख के सरोवर में निमग्न हैं। पास में आती हैं और देख देख करके बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी निहाल होती हैं, अपने नेत्रों का लाभ लेती हैं। तो कह रही हैं कि तीन धूंधर में सोहत है श्री हरि प्रिया जो की मैंने मधुर होरी का जो सार रस है उसका आस्वादन करते हुए उस धूंधर रूप कुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान हो रहे हैं और बहुत सुंदर श्यामा श्याम की सुंदर शोभा हो रही है। दोनों बड़े आनंदित हैं। यूँ कह दो कि सुख की दलदल होती है ना, सुख की दलदल में मानो दोनों जो एकदम आकंठ डूब रहे हैं और निकलने को दोनों राजी नहीं हैं। बहुत काल तक सहचर्य दर्शन करती हैं और उसके बाद समय देख करके प्रिया प्रीतम को उस रस से उछालती हैं। फिर प्रिया प्रीतम अपने आप को संभालते हैं। आज इतना ही। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे।
राधे 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 हे राधे 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 राधे